All of you, we are going to start trigonometric function part 3rd. Trigonometric function part 1 and part 2 are covered in my first two lectures. There, YouTube lecture you can see before this lecture. Means इसके पहले आपको ये दो लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे यदि आपको आगे समझना है तो। आज हम लोग सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स फॉर टी रेशियोज देखेंगे कि दो एंगल का सम कैसे निकालेंगे, दो एंगल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये चार बेसिक्स फार्मूले बता रहा हूँ और इन चार बेसिक्स फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। इसको मेमोरी में फीड करो और इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था इन द क्लास। अब डेरिवेशन तो इसका हमने किया था वहां पे, बट यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं क्योंकि 45 मिनट टाइम्स वेस्ट हुआ था, वहां पे वेस्ट हुआ था या अच्छा हुआ था वो आपको मैटर करता है। अब हमें जरूरत क्या है, इस फार्मूले को यूज कैसे करना है, हमें ये जरूरत, हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो पहला और दूसरा फार्मूला है cos x प्लस वाई कितना होगा, cos x माइनस वाई कितना होगा। बेटा अपने दिमाग में बैठा लो, जब cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई या sin x माइनस वाई आएगा तो सिर्फ दो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। जब cos x प्लस वाई आएगा तो बेटा सबसे पहले cos x आएगा, cos y आएगा और क्या आएगा, sin x sin y आएगा। ये दो चीजें आपके सामने आएंगी। अब जब हम cos x प्लस वाई की बात करेंगे बेटा, जब हम cos x प्लस वाई की बात करेंगे तो जो सेम क्वांटिटी है cos x इंटू cos y, देखो cos x इंटू cos y, sin x इंटू sin y। समझ में आ रहा है कुछ बेटा? मतलब जब cos x प्लस वाई पूछा जाएगा आपसे तो सेम वाली क्वांटिटी, सेम टी रेशियो, cos x cos y, sin x sin y। अब बोलोगे सर प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। हाँ, यही ध्यान रखना है, जब cos x प्लस वाई पूछेगा तो जहां पर प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जहां पे माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये दोनों फार्मूला याद हो गया भाई। जब cos x प्लस वाई पूछेगा तो क्या होगा, पहले सेम याद रखो, सेम cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y सेम cos x cos y माइनस है तो प्लस sin x sin y। खत्म कहानी। इतना कर लोगे, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। अब बची बात sin x प्लस sin y। यहाँ पे सेम नहीं आएगा, यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे अपोजिट रहेगा। यदि एक sin है तो दूसरा cos रहेगा, cos है तो sin रहेगा। अब ध्यान दो कैसे आएगा, इन दोनों को ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने ऐसे लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो cos x sin y, sin x cos y, और दोनों को क्या करोगे, प्लस है तो प्लस रखो। इतना सा काम आपको करना है बेटा। sin x प्लस y कैसे होगा बेटा, sin x cos y प्लस sin y cos y। मतलब यदि आपने sin x लिखा तो cos y लिखोगे, sin y लिखा तो cos x लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे। अब sin x माइनस y क्या होगा बेटा, जो आपने sin x प्लस y में लिखा था सेम, और माइनस है तो माइनस लगा देना बीच में। ये चार फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखने। डेरिवेशंस मैं करवा चुका हूं, तो डेरिवेशंस आप कर सकते हो कभी भी। हाँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 62 या 64 पे है, उसको देख लेना। लेकिन हमें इस फार्मूले का यूज करने आना चाहिए। तो ये चार फार्मूले आपके दिमाग में आ गए बेटा। cos x प्लस वाई कैसे, सेम cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y सेम cos x cos y प्लस sin x sin y। बस साइन में प्रॉब्लम बेटा, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, ये ध्यान रखना। साइन के साथ ऐसा कुछ नहीं, साइन सेम, sin x में सेम नहीं रहेगा, sin x cos y प्लस sin y cos x, sin x माइनस y sin x cos y माइनस sin x। अब बोलोगे इसका यूज कहाँ है? बहुत यूज है बेटा, बहुत यूज है। आपने क्लास 10th में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे, याद हो आपको, cos 45 sin 30 प्लस sin 45 cos 30, और ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो आपने कैसे किया था, याद करो थोड़ा। 45 डिग्रीज 1/√2, sin 30 1/2, sin 45 ऐसे किया था। बट यहाँ पे देखो कुछ फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन रहा है बेटा, यदि आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x होगा, ये y होगा, तो क्या बन गया बेटा, sin x cos y प्लस cos x sin y। ये किसका फार्मूला है,
साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई। व्हाट इज द आंसर? साइन एक्स प्लस वाई 45 प्लस 30 डिग्री। आंसर आ गया बेटा। ये कितने डिग्री का होगा? साइन 75। अब साइन 75 डिग्री निकालना है। ये वैल्यू पता कर लो बेटा कितना आ रहा है। तो कितना आया बेटा वैल्यू? 1/√2 1/2 1/√2 एंड cos 30 √3/2। तो व्हाट इज द आंसर? √3 प्लस 1/2 √2। तो मीन्स साइन 75 कितना होगा? आवाज से याद रखना, साइन 75 याद रखना से। तो इस फॉर्मूले का यूज समझ में आया। जैसे cos 75 पूछ ले, साइन 75 पूछ ले, तो ये मेथड यूज कर सकते हो आप। तो साइन 75, cos 75, साइन 15, ये सारी वैल्यूज आप इससे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। अब सर सबने सोचा कि सर cos x प्लस वाई बता दिए, ये बता दिए, यदि tan x प्लस वाई आ गया तो क्या होगा बेटा? tan x प्लस वाई, इसका फार्मूला क्या होगा? नेक्स्ट फार्मूला हमारा बच गया। tan x प्लस वाई क्या होगा बेटा? चलो ध्यान दो, tan x प्लस वाई। तो सब लोगों ने क्लास 10 में क्या पढ़ा था? कुछ याद तो क्लास 10 में tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये सब 10th में पढ़े थे हम। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। अभी आपने साइन x प्लस वाई पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? सेम सेम नहीं होगा। साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस, सेम सेम रहेगा, कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई, ये रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखो। अब आपको क्या करना है बेटा? इसको tan की फॉर्म में बनाना। देखो tan x प्लस वाई है तो ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब tan की फॉर्म में हो। tan की फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखो और सोचो, मैं आपको बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। cos x प्लस cos x इंटू cos y से ऊपर नीचे डिवाइड, cos x इंटू cos y से ऊपर नीचे डिवाइड, cos x इंटू cos y से ऊपर नीचे डिवाइड, cos x इंटू cos y से ऊपर नीचे डिवाइड होगा। तो मीन्स क्या आ जाएगा? ये आप एकदम दिमाग में देखो, साइन x cos y प्लस cos x साइन y अपॉन cos x cos y, डिवाइड करो। ये नीचे cos x cos y माइनस साइन x साइन y अपॉन cos x cos y। क्या किया बेटा हमने? हमें tan बनाने के लिए हमने क्या किया? ऊपर नीचे cos x cos y से डिवाइड कर दिया। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये कुछ बन रहा है, ये कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ये एक पार्ट बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। कैसे बनेगा मैं ऊपर लिखा हूं बेटा, ध्यान से देखना। अब मैं मिटाते चल रहा हूं, आप देखते रहना। अपना वीडियो रोक रोक के देखना, रोक रोक के देखो, या फिर उसको कहीं कॉपी में लिखते चलो साथ में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बेटा? साइन x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x साइन y अपॉन cos x cos y। ये ऊपर डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? देखो डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ये चीजें आपकी हो गई। अब आप देखो इनको सॉल्व करो, tan में कन्वर्ट करो, तो आप देख रहे हो कुछ कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? cos y से cos y कैंसिल आउट, cos x से cos x कैंसिल आउट। तो क्या हो गया बेटा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, tan x ये आपका बन गया। अब तो बेटा क्या प्रॉब्लम है इसको याद रखने में? इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? कैसे याद रहेगा? tan x प्लस वाई कैसे होगा? tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। ये आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। अब कोई पूछ ले tan x माइनस वाई क्या होगा बेटा? सभी लोग देखो tan x माइनस वाई क्या होगा? माइनस है बेटा। देखो यहाँ पे साइन 12 चेंज होगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इतना याद रखना बेटा, tan x
माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। ना देखो फार्मूला, एक फार्मूला याद है तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, नीचे इसका या। अब आपसे पूछूं मैं tan 75 कितना होगा, तो कैसे करोगे, ऐसे करना tan 45 प्लस 30, इसको सॉल्व करिए बेटा, बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो ये सारी चीज आप करोगे। अब क्या बचा है, एक फार्मूला और बचा है जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, cot x प्लस वाई। cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई क्या होगा बेटा, cot x प्लस वाई कौन बताएगा, cot x प्लस वाई 1 अपॉन tan x प्लस वाई। कुछ लोग बोल सकते हैं, ये बहुत आसानी से बोलेंगे, tan x प्लस वाई का फार्मूला पता है 1 अपॉन tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x। देखो बेटा सिंपल मैं सॉल्व करता जा रहा हूं, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं, ये सब आपको पता है। इसका फार्मूला नहीं निकाले थे जी, अभी निकाले थे। cot x cot थीटा नहीं पता था, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, 1 अपॉन दिस, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस tan x tan y अपॉन tan x प्लस tan y। अब कोई बोलेगा नहीं सर कॉट में है तो कॉट में ज्यादा अच्छा लगेगा, भाई देखो ये भी फार्मूला है, बट यदि आप कॉट में है तो कॉट में ज्यादा अच्छा लगेगा, तो क्या करोगे, tan x की जगह क्या पुट कर दोगे 1 बाई cot x, tan y की जगह क्या पुट करोगे 1 बाई cot y। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। तो मीन्स बेटा समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें कैसे हमने लिख रहे हैं, तो आपको याद रहेगा भाई cot x प्लस y ये होगा या cot x माइनस। भाई इस फार्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहीं से निकाल लेते हैं, tan x प्लस y याद है इसका, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan। ये सारी चीज हम कर लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट माइनस y पूछेगा तो बेटा, माइनस पूछेगा तो अब मैंने बता दिया तो उसको लिख भी लो। तो माइनस का फार्मूला इसे आप प्रूव करिएगा, cot x माइनस y क्या होगा, cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। इसको आप प्रूव करेंगे, प्रूव बाय यू, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। तो मीन्स इसे आपको करना है। अब आपने कितने फार्मूले देख लिए बेटा, 4 फार्मूले आपके याद करने थे, 4 से पहले 2 निकाले, फिर बाद वाले 2 से 2 निकाले, 8 फार्मूले आपके हो गए पूरे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतनी ही चीजें यदि आपको याद रहेंगी तो बाकी जितने भी फॉर्मूले आगे आएंगे वो सारे आप प्रूफ कर लोगे। यदि ये 4-4-8 फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। अब किसी ने पूछ लिया आपसे, ये बताइए sin 2x क्या होगा, अब सभी लोग इसको निकाल सकते हैं बेसिकली, पहले 4 फार्मूले का यूज करके। अब sin 2x को कैसे लिखेंगे सभी लोग, sin x प्लस x। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो ऐसा फॉर्मूला कुछ पता है, आपको पता है, जरूर पता है। sin x प्लस y क्या होता है बेटा, sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ पे क्या है बेटा, यदि हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दे, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे sin x cos x प्लस cos x sin x। देखो दोनों सेम नहीं है, ये सेम नहीं है ना, तो 2 cos x इंटू sin x, दिस इज अ sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला आ गया बेटा, बिल्कुल आसानी से आ गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते आप। इसी तरह से कोई पूछ लिया आपसे कि cos 2x क्या होगा, तो कैसे बोलोगे बेटा, ऐसे बोलोगे cos x प्लस x, भाई x इक्वल टू y। अब जानते हो cos x प्लस y का फार्मूला क्या होता है, cos x प्लस y सेम होता है बेटा, cos x cos y माइनस sin x sin y, सेम साइन निगेटिव बस। अब देखो y की जगह क्या पुट करोगे x, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पुट करें डायरेक्टली, तो cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x, तो क्या बन गया बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर।
दिस इज अ cos 2x फार्मूला, दिस इज अ cos 2x, cos 2x का मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर? और भी फार्मूले इसके बन सकते हैं, कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूँ, ऊपर देखते चलो फटाफट। अब कुछ लोग कहेंगे सर कुछ चीजें हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो? आपको पता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर की x की आप पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x एंड माइनस साइन स्क्वायर x। तो व्हाट इज दिस? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दिस इज अ सेकेंड फॉर्मूला फॉर cos 2x। तो मीन्स cos 2x की वैल्यू आपको मिल गई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमें ये नहीं करना था, हमें ये करना था, हम ये करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट करेंगे। तो इसको यदि आप पुट करोगे तो क्या आएगा? इसको पुट करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? cos 2x इज इक्वल टू ये आएगा, देखिएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आएगा बेटा। अब आपको cos 2x के 3 फार्मूले मिल गए, cos 2x के 3 फार्मूले मिल गए। देखो बेटा मैं मिटाता चल रहा हूं, आप नोट करते चलो। cos 2x के कितने फार्मूले मिल गए? 3 फार्मूले आपको मिल गए। कौन कौन से? cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आज आप क्या करोगे बेटा? आज आप अपने घर पे क्या करोगे? इसको करोगे, साइन 3x कैसे निकालोगे? तो मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे। साइन 2x प्लस x, अब सारे फार्मूले आपको पता है बेटा। साइन 3x के बाद क्या निकालोगे? cos 3x। इसको भी ऐसे ही करोगे बेटा, cos 3x प्लस x लिखोगे, 2x प्लस x लिखोगे। इसी तरीके से tan 3x निकालोगे, tan 2x प्लस x। ये फार्मूले आज आप ट्राई करोगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। फार्मूले सिर्फ आपके दिमाग में बताया जाता है कितना में करना है। मैं केवल 4 फार्मूले आपसे रखने के लिए बोल रहा हूँ, केवल 4 से बाकी सारी चीजें हमने ट्राई कर ली है। अब tan 3x क्या होगा, sin 3x क्या होगा? जब ये cos 3x निकाल लोगे, sin 3x डिवाइड कर लेना cos 3x। तो ये सारी चीज हम कर चुके हैं, हमें सिर्फ 4 फार्मूले और पढ़ने, बस 4 आज, 4 एक दिन और, 8 फार्मूले में मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब ये मैं सोचेगा कि किसी बुक में आर डी शर्मा ऐसे कहीं दिया है 200 क्वेश्चन दिए, 200 फार्मूले दिए, 100 फार्मूले दिए, कितने फार्मूले रटोगे आप? 4 बेसिक्स, फिर 4 बेसिक्स, उसको आप दिमाग में रखो। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे बेटा क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म पे हमें जो करना है, नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज लगाएंगे। इसके आगे एक्सरसाइज प्लस 4 फार्मूले, ये चीजें हमें नेक्स्ट टर्म पे करनी है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।